सो ये जो है पूरा अभी वैतरना, तानसा, भादसा से आने वाला पानी और फिर 900 mld प्लांट, ये पीने का पानी का। और ये कब का एस्टेब्लिश्ड है? ये आपका 2012 से। और ये स्विस कंपनी ही चलाती है इसको, सुएज कंपनी, डिजाइन इंजीनियरिंग। ओके। और आपका कितना साल का ऑपरेशन मेंटेनेंस है? फॉर एवर? हाँ, 3 years. Every 3 years it gets renewed? Okay. So since the time it has been made, your company is only getting. Okay. So only thing is what I have suggested, क्योंकि अभी आपने खाली बताया क्लोरीनेशन, सेडिमेंटेशन और सैंड फिल्ट्रेशन का जो अपना सिस्टम है, क्योंकि आज का प्रॉब्लम अपना क्या है कि आज बहुत सारा चीजें मिक्स हो जा रहा है और जहाँ से ये पानी आपके इधर इनलेट में आ रहा है आपको पता ही नहीं आपके सोर्स में से क्या क्या आ रहा है, और उसका इनलेट का आप टेस्टिंग कर ही नहीं रहे हो कि उसमें हैवी मेटल है क्या, हाइड्रोकार्बन है कि क्या है। आप डायरेक्टली खाली उसको यही कर रहे हो कि आप खाली उसको जानते हो आपको क्लोरीनेशन और सेडिमेंटेशन ही करना है, तो इसीलिए आप लोग वही कर रहे हैं। तो बीएमसी भी इसके बारे में कोई चीजों को ऐसे ये नहीं कर रही है कि हमको और भी चीजों का टेस्टिंग करना चाहिए, वो करना ही चाहिए, बराबर ना। तो आपको भी फिर वो पैथोजन के लिए जैसे जैसे मैंने बताया आप प्लीज करिए, ताकि मेरे ख्याल से यस, क्योंकि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि अभी मैं जब ये अंबरनाथ के चिकलोली डैम में थी, चिकलोली ट्रीटमेंट प्लांट में, और उसके आजू बाजू में तो MIDC प्लांट्स है, अभी उसमें से आने वाला पानी उसको तो और ज्यादा ये करना चाहिए और होता ही है, लेकिन उन लोग ये सब में ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यही क्लोरीनेशन और सेडिमेंटेशन। तो आप समझ सकते हो कि कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट या पैथोजन ट्रीटमेंट कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकता क्लोरीनेशन और इससे, तो इसीलिए कंटामिनेशन के चांसेस है, हाँ, तो इतना तो ट्रीटमेंट सफिशिएंट नहीं। हाँ, अभी आपने बताया ये जो आपके पल्सेटर्स जो है ये आपके एक 150 mld के हैं और ऐसे 6 है आपके, और ऐसे करके आप ये फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करके सैंड फिल्ट्रेशन से आपका सब यही आपका फाइनल ट्रीटेड वाटर है ना। और फिर आपका वापस से यहाँ से ट्रांसपोर्ट कहाँ जा रहा है पानी, ये पानी सो ऑल मुंबई, ऑल ओवर मुंबई इट्स गोइंग, है ना। when you all are doing this kind of a thing, तो आपको 100% श्योर होना है। तो इसीलिए मैं कहूंगी आपका जो रॉ वाटर है उसको भी पूरी तरह से ये करो, और आपका जो आउटलेट से जाने वाला पानी है उसको भी पूरी तरह से करो। प्लस आपका जब इतना बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट है और दूसरा 1910 mld का है, तो जो स्लज निकल रहा है उसको भी प्रॉपरली ट्रीटमेंट होना ही चाहिए, और तभी जाके उसको और ट्रीट करके आप उसका केक वगैरह बना के ये करो ना, जैसे बना के वो सब बेचते वगैरह। बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग ये जो स्लज है हमारा, हाँ, स्लज भी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन लेके, हाँ, किसी ने आज तक हमको रिटर्न कुछ दिया नहीं है कि भैया इसका क्या है। हाँ, लेके तो गए ना, जरूर देखो इसीलिए बता रही हूँ। देखो ये भी एक और पॉइंट है, क्योंकि जब ये स्लज लेके जाने वाले लोग हैं फिर डंपिंग ग्राउंड में क्यों भेजे, और डंपिंग ग्राउंड का प्रॉब्लम ही आज ये हो गया है। सैंपल लेके गए, अच्छा, लेकिन यूज करने के लिए, लेकिन अच्छा सैंपल लेके गया कि उनकी क्या यूज हो सकता है। हाँ, कितने लोग आके लेके गए, ऐसे बहुत है। तो फिर आप लोगों ने इसके बारे में भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो वेलकम देते भैया हमारे पास आओ, सैंपल लेके टेस्ट तो वही करो। अभी आप उसका आप भी देखो कि उसका क्या फर्टिलाइजर, उसमें क्या ऐड करके फर्टिलाइजर, गोबर वगैरह डाल के अगर अच्छा फर्टिलाइजर बन सके तब तो लोग लेंगे ना। तो आप लोगों को ट्राई करना है, क्योंकि जहाँ इतने क्वांटिटी में, इतना टन्स में, आपने कितना टन बताया पर डे का, 3 to 5 टन्स, तो इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट गोइंग टू अगेन डंपिंग ग्राउंड। हाँ, आप समझ रहे हो, और वो भी देवना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट स्लज, कितना खर्चा बढ़ता है। हाँ, ये सब यूजलेस खर्चा है, जबकि अपने पास में आजू बाजू में इतना जगह है जहाँ पे इसी स्लज को अगर हम ट्रीट करके फर्टिलाइजर करके उसको अगर बेच सके, दे जाएगा आराम से। So much things can happen. You should work on that. Your company should work on that, and you should make it it has to be some viable system. So that things we have to work out. और 2012 से अगर ये चल रहा है तो ये सब के बारे में सोच रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अभी तो जो मैंने बताना था, और होप आपको जो अभी सजेशन दिया आपको अगर अच्छा लगा है हमारा, हाँ, तो फिर आपको अगर सजेशन हमारा अच्छा लगा है, आप जो प्लांट में जो अपना टेस्टिंग प्लांट्स है उसके ऊपर भी बताएं, जो टेस्ट एक्स्ट्रा करने को बोला है आप करिए और वैसे करिए। सो थैंक यू। अभी हम खाली आपका आउटलेट, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट जहाँ से बाहर निकल रहा है वो देखना चाहेंगे, और आपका जो वेस्ट वाटर है या आपका जो स्लज का जो है वो कहाँ से आप डिस्पोज ऑफ करते हैं वो देखेंगे। यस, क्योंकि आपका इनलेट तो हम वहाँ से आते हुए ही देखे हैं, तो लेकिन अभी आपका जो
आपका अभी इन्फ्लोमीटर्स वगैरह ये सब हम देख नहीं पाए। तो आपका स्काडा सिस्टम, रोवाटा चैनल में दिखता है आपको। अच्छा, और स्काडा सिस्टम स्काडा सिस्टम एमपीसीबी को एक्सेस है। यस। चलिए ठीक है। डिप्टी से मिलना चाहिए। हाँ डिप्टी से हाँ, चलेगा अगर इधर होंगे एक तो। डिप्टी है, इधर एक डिप्टी। ठीक है, एक डेप्यूटी अगर इधर है तो डेप्यूटी से मिल लेते। डिप्टी ज्यादा सही है। हाँ, कहाँ बैठे होंगे? उस चलिए चलिए, आप चलिए।